तो दोस्तों, भारत में यूरोपीय कंपनी की आगमन ये ट्रिक के माध्यम से देखने वाले हैं। कौन सा कंपनी कब आया है और किसके बाद कौन सा है, इसको श्रेणी क्रम में देख लेते हैं। ठीक है, देखिए याद रखना है पीडीएफ से। क्या चीज से? पीडीएफ। इसका ट्रिक क्या है? पीडीएफएस यानी पीडीएफ पीडीईडीएफएस से याद रखना है। इसका ट्रिक है क्या? पीडीईडीएफएस। ठीक है, उसके बाद देखिए पी से पुर्तगाल, डी से डच, ई से इंग्लिश या अंग्रेज या ब्रिटिश। ठीक है, डी से डेनिश, एफ से फ्रेंच, एस से स्वीडन। ठीक है, तो चलिए इसी ट्रिक के माध्यम से आज की इस क्लास में पूरा महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन लेके आए हैं और 11वां क्वेश्चन जो है आप लोग को होमवर्क के तौर पर देंगे। तो उम्मीद करेंगे कि आज की क्लास आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और आप जो है लास्ट तक बने रहेंगे। इसी ट्रिक के शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ही आज की क्लास पूरा कंप्लीट करने वाले हैं और आप लोग को उम्मीद दिलाते हैं कि इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर आप लोग ये क्वेश्चन कर लिए तो। 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, तो बने रहिए आज की वीडियो की लास्ट तक, यानी आज की क्लास की लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपनी क्लास की ओर। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा क्रम में। आज हम शुरू कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के पूरी सीरीज। आज की पहली क्लास में हम भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में केवल 10 महत्वपूर्ण MCQ होंगे, लेकिन ये सभी बीपीएससी, रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस जैसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। आज की क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, ये है पार्ट नंबर 1 यानी क्लास नंबर 1। आज 1 से लेकर 10 तक है और 11 नंबर का जो है आप लोग को होमवर्क में देंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन में कहा रहा है क्या, जो भारत में सबसे पहले कौन सा यूरोपीय कंपनी आई थी? क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर कि भारत में सबसे पहले कौन सा यूरोपीय कंपनी आई थी। जैसे ऑप्शन दे देते हैं, बताइएगा आप लोग पहले कमेंट में, उसके बाद जो है हम इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, जैसे हो गया पुर्तगाली हो गया, अंग्रेज हो गया, डच हो गया, फ्रांसीसी हो गया। क्या होगा इसका आंसर बताइए। तो पहले सबसे पहले देखिए, आगे बढ़ने से पहले बता दो आप लोग को कि जो भी हम क्वेश्चन करते हैं पहले वीडियो को पुश करके यानी रोक करके पहले आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है हम जो फिर चालू करके हम जो यहाँ पे आंसर लिखेंगे उसको देखिएगा। ठीक है, देखिए जब भी माइंड पर थोड़ा प्रेशर दीजिएगा तो रिकॉल करने की कोशिश करता है। रिकॉल करने के बाद जो है वो अधिक समय तक याद रह पाता है। इसलिए जो भी क्वेश्चन करते हैं पहले उस वीडियो को पुश करके अपना पहले कमेंट में आंसर दीजिएगा। पहला आंसर दीजिएगा, भारत में सबसे पहले कौन सा यूरोपीय कंपनी की जो है कंपनी आई थी? ऑप्शन क्या था? पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच या फिर अंग्रेज। कौन आए थे सबसे पहले? तो बता दो कि सबसे पहली यूरोपीय कंपनी कौन है? तो पुर्तगाली है, पुर्तगाली। ठीक है, पहली यूरोपीय कंपनी कौन थी भारत आने वाले? तो पुर्तगाली। ये कब आए थे? तो याद रखिएगा 1498 में। कब? ये 1498 में आए थे पुर्तगाली। भारत में सबसे पहले यूरोपीय कंपनी कौन सा आई थी? पुर्तगाली। कब? तो याद रखिएगा 1498 में। कहां पर आए थे? तो याद रखिएगा 1498 में जो है अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप होते हुए, कहां पे? अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप होते हुए जो है वो समुद्री मार्ग से भारत आए थे। कौन आने वाले कौन व्यक्ति थे पहला? तो याद रखिएगा वो पहला व्यक्ति कौन थे? तो वास्को डी गामा। आप लोग नाम सुने ही होंगे, वास्को डी गामा पहला व्यक्ति था जो समुद्र रास्ते के माध्यम से भारत में पहुंचने वाले पहले यूरोपीय यानी पुर्तगाली व्यक्ति थे। ये तो याद रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा था? भारत में सबसे पहले कौन सा यूरोपीय कंपनी आई थी? तो याद रखिएगा पुर्तगाली। पुर्तगाली कब आया था? 1498 में। पुर्तगाली ऐसा है जो सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। जब भारत की आजादी मिल गया ना उसके बाद तक कुछ साल तक जो है उसके बावजूद भी पुर्तगाली यहाँ पर बसे रहे। उसके बाद गए, यहाँ से कब गए थे? 1966 में गया था। याद रखेंगे आप लोग, इतना बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के व्यू से। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है वास्को डी गामा भारत कब आया था? चलिए बताइए। तो इससे पहले हम आप लोग को बता चुके हैं कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो क्या बताए थे? 1498 में आया था। 1498 में आया था। तो ये पहला वास्को डी गामा पहला व्यक्ति थे जो भारत समुद्री मार्ग के माध्यम से भारत में आए थे। ठीक है, याद रहेगा कब आए थे? तो 1498 देखिए 20 मई, ये डेट भी याद रखिएगा। ये भारत आए थे कब? 20 मई 1498 आए थे। कहां पर? किस स्थान पर आए थे?
तो याद रखिएगा कहाँ पर, तो कालीकट, यानी केरल में एक स्थित है समुद्री तट से कालीकट पड़ता है, वहीं पर आए थे। ठीक है, समुद्री कालीकट के तट पर आए, केरल के तट पर कालीकट में स्थान पर आया था। ठीक है, तो वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो 1498 में आया था। अगर डेट पूछ लिया जाए, एक्चुअल डेट पूछ लिया जाए, तो याद रखिएगा 20 मई 1498। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, वास्को डी गामा भारत के किस स्थान पर पहुंचा था? चलिए बताइए, अभी तुरंत बताएं आप लोग को। चलिए पहले बताइए तो आप लोग, उसके बाद हम जो है इसका बताएंगे। पहले आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए इसका। ठीक है, बताइए तो पहले आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए पहले, उसके बाद हम आंसर लिखेंगे। लिख दिए सब कमेंट में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वास्को डी गामा की बात करें, भारत किस स्थान पाया था, तो याद रखिएगा कालीकट। कहां पर? कालीकट। इसको अभी जो वर्तमान में इसको कोझीकट भी कहा जाता है, याद रखिएगा कोझीकट। कालीकट को ही अभी वर्तमान में कोझीकट कहा जाता है। याद रखिएगा वास्को डी गामा भारत किस स्थान पाया था, कालीकट या कोझीकोड। कोड यहाँ पर कट नहीं, कोझीकोड। ठीक है, इस स्थान पर आया था। तो अब आप लोग बताएंगे कालीकट किस स्टेट में पड़ता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा। ठीक है, किस स्टेट में कालीकट पड़ता है ये आप लोग बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, वास्को डी गामा भारत के किस देश के निवासी थे? ये जो वास्को डी गामा भारत आए थे, भारत आने वाले प्रथम व्यक्ति थे समुद्री मार्ग से। तो बताइए वास्को डी गामा किस देश के निवासी थे? बताइए तो पहले, चलिए बताइए, जल्दी बताइए। अगर हम बात करें किस देश के ये निवासी थे, तो याद रखिएगा पुर्तगाल। कहाँ का? पुर्तगाल। ये पुर्तगाली का जो है निवासी था। ठीक है, याद रखेंगे ये पुर्तगाल के निवासी थे। कौन? तो वास्को डी गामा, जो भारत सर्वप्रथम समुद्री मार्ग के माध्यम से आया था। अगर क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाता है, क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन बनता है क्या, जो समुद्री मार्ग से भारत आने वाला या ये भारत की खोज किसने किया था? समुद्री मार्ग के माध्यम से। याद रखिएगा समुद्री मार्ग के माध्यम से जो है भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था। कब? 1498 में। ठीक है, इससे पहले कोलंबस भी इसको जो है खोजने की कोशिश किया, लेकिन भारत के खोज में जो निकला और चले गए कहाँ पर? अमेरिका में। याद रखिएगा अमेरिका की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा ये भी जो है कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया था। चलिए अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, वास्को डी गामा का भारत आने में किसने मार्गदर्शन दिया? देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, वास्को डी गामा जो भारत आए थे उसको किसने मार्गदर्शन दिया था कि जो आप भारत जा सकते हैं? भारत इसलिए आना चाहते थे कि यहाँ पे व्यापार, मसाले का व्यापार बहुत उच्च स्तर पर किया जाता था भारत से। ठीक है, तो इसीलिए जो है पुर्तगाली निवासी वास्को डी गामा को जो है भारत आने का किसने मार्गदर्शन किया था, मतलब आप भारत जाइए। तो याद रखिएगा किसने? तो अहमद इब्न मजीद। कौन? अहमद, लिख लीजिए, उसके बाद इसमें बताएंगे कुछ। अहमद इब्न मजीद। क्या? मोहम्मद इब्न मजीद। ठीक है, ये व्यक्ति थे जिसने वास्को डी गामा को मार्गदर्शन किया था कि आप भारत जाइए। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें इसकी क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, तो अभी तक ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि इतिहासकारों में इस समय तक क्या इस क्वेश्चन पर जो है इतिहासकारों में अभी भी मतभेद है। क्या? अभी भी मतभेद है, लेकिन सभी जितना भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है उसमें इसका आंसर अहमद इब्न मजीद को ही माना गया है। याद रखिएगा वास्को डी गामा का भारत आने में किसने मार्गदर्शन किया था? तो अहमद इब्न मजीद। लेकिन सभी इतिहासकारों में क्या है, इस पर अभी भी मतभेद है। ठीक है, लेकिन जब भी जो एग्जाम में पूछा गया है तो उसमें आंसर यही माना है, अहमद इब्न मजीद को। तो आप लोग को भी यही याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 6 में क्या कर रहा है, भारत में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुआ था? देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में पहली बार पुर्तगाली फैक्ट्री कहाँ? जब वहां से पुर्तगाल के व्यक्ति वास्को डी गामा भारत आए अपना व्यापार, मसाले का व्यापार करने के लिए, तो वो अपना फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किए थे? पहली बार कि वो अपना पुर्तगाली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? बताइए तो, चलिए बताइए, उसके बाद हम आंसर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ हिंट कर देते हैं आप लोग को। देखिए
वो किस समुद्री तट पर आए थे, किस राज्य में किस समुद्री तट पर आए थे बताइए तो। जहां पर आए होंगे पहली बार वहीं ना अपना फैक्ट्री डालेंगे। तो केरल के कोचीन, कहां पर, केरल के कोचीन, कोचीन, ठीक है, केरल के कोचीन नामक स्थान पर, याद रखेंगे, केरल के कोचीन नामक स्थान पर जो है पहली पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापित किया था। कहां पर, तो केरल के कोचीन में, ठीक है। उसके बाद अगली बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। तो भारत में क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, भारत में पुर्तगालियों का प्रमुख व्यापार, भारत में पुर्तगालियों का प्रमुख व्यापार क्या था, मतलब किस चीज के व्यापार के लिए जो है जो भारत की खोज समुद्री माध्यम से किया था। तो याद रखिएगा। चलिए बताइए, पहले आप लोग आंसर बताइए, उसके बाद हम बताएंगे। चलिए बताइए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बता देंगे। तो चलिए हम बात करें प्रमुख व्यापार किस कारणवश जो है किस वस्तु का व्यापार करने के लिए जो है इस समुद्री मार्ग के माध्यम से भारत की खोज किया था। तो याद रखिएगा कौन चीज, मसाले, क्या चीज, मसाले। भारत से जो है उस टाइम मसाले का बहुत ज्यादा स्तर पर जो है मसाले का निर्यात हुआ करता था यहाँ से, ठीक है। बहुत ज्यादा यहाँ पर इसका उत्पाद किया जाता था मसाले का। और यहाँ से ही बहुत उच्च स्तर पर, क्या उच्च स्तर पर यहाँ से मसाले का व्यापार किया जाता था। इसलिए मसाले के व्यापार के लिए ही पुर्तगाली व्यक्ति वास्को डी गामा आया था। इससे पहले 2-3 व्यक्ति इससे पहले भी भारत की खोज करने निकले, लेकिन वो दूसरा देश पहुंच गए थे, ठीक है। तो चलिए कोई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 7 में समझ गए प्रमुख व्यापार क्या था, तो मसाले, ठीक है। ये मसाले का व्यापार करते करते जो है बाद में जब डच आते हैं तो डच सूती वस्त्र की व्यापार करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या, जब डच आते हैं तो सूती वस्त्र की जो व्यापार करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है, गोवा पर पुर्तगालियों, क्या, गोवा जो है अभी वर्तमान में भारत का एक छोटा सा राज्य है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा, भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। तो वही गोवा पर पुर्तगालियों ने कब अधिकार किया था, गोवा पर पुर्तगालियों ने अपना अधिकार कब स्थापित किया था बताइए तो, किस वर्ष में किया था। जैसे ऑप्शन देते हैं आप लोगों को, 1509, 1508, 1509, 1510, 1511। क्या होगा आंसर बताइए तो ऑप्शन पहले, 1508 होगा या 1509 होगा या फिर 1510 या फिर 1511, क्या होगा आंसर, चलिए बताइए पहले आप लोग। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग दे दिए होंगे। अगर बात करें गोवा पर अधिकार पुर्तगालियों ने कब किया था, याद रखिएगा 1510 में, 1510 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, क्योंकि ये कई प्रतियोगी परीक्षा में अभी तक पूछा जा चुका है। याद रखिएगा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1510 में जो है गोवा पर पुर्तगालियों ने अपना अधिकार कर लिया था, ठीक है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कर रहा है, भारत में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या, भारत में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। अंग्रेज की बात हो गया, देखिए पुर्तगाली उधर ऊपर हो गया, अब अंग्रेज पर चलते हैं, क्या पे, अंग्रेज पर, ठीक है। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज द्वारा कब स्थापित किया गया था, चलिए बताइए। ऑप्शन दे देते हैं, 1500, 1600, 1700, 1800। कौन सा ईस्वी में जो है इसमें अपना स्थापित फैक्ट्री का स्थापित किया था, कंपनी स्थापित किया था अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज द्वारा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी बताइए तो। ऑप्शन दे दिए 1500, 1600, 1700, 1800। इसमें कौन ईस्वी में जो है यहाँ पर स्थापित किया था, तो उम्मीद करते हैं आप लोग दे दिए होंगे। अगर बात करें अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा वर्ष 1600 ईस्वी, 1600 ईस्वी में यहाँ पर भारत में जो है अंग्रेज अपना भी कंपनी यहाँ पर स्थापित कर लिया था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं जो आज की इस क्लास का अंतिम होगा। उसके बाद आप लोग को एक 11th नंबर की क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर देंगे, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और कल की क्लास जो है पार्ट नंबर 2, उसमें हम 11th जो आज होमवर्क के तौर पर दिए हैं देंगे, उसको जो है कल की क्लास में वहां से ही शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको ब्रिटिश को ही अंग्रेज कहते हैं, ठीक है। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर किसने दिया था, मतलब उसको अधिकार किसने दिया था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है अपना फैक्ट्री स्थापित करने के लिए उसको अधिकार किसने दिया था, यानी चार्टर किसने दिया था, चार्टर को ही अधिकार करता है, ठीक है। तो अंग्रेज व्यक्ति को जो है ब्रिटिश को किसने अपना फैक्ट्री स्थापित करने का अधिकार भारत में दिया था, चलिए बताइए तो पहले आप लोग।
चलिए पहले इसका आंसर आप लोग बताएंगे, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से व्यू से, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इसका आंसर पहले बताइए आप लोग, उसके बाद हम बताते हैं। अगर हम बात करें कि इसको अधिकार किसने दिया था, तो याद रखिएगा क्या, एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम, ये थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना अपना फैक्ट्री स्थापित करने के लिए अधिकार दिया था। ब्रिटिश कंपनी को स्थापित करने के लिए चार्टर यानी अधिकार दिया था कौन, तो एलिजाबेथ प्रथम, ये व्यक्ति थे जो अंग्रेज को जो है अधिकार दिया था, ठीक है। तो चलिए आज की होमवर्क के तौर पर आप लोग का है क्या, देखिए होमवर्क के तौर पर क्या क्वेश्चन और 11th है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छापना है, ठीक है। देखिए भारत में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। देखिए इससे पहले अंग्रेज की बात की है, तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी अपना कंपनी का स्थापना कब हुआ था, तो 1600 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो 1600 ईस्वी में जो हुआ था, तो किस स्थान पर, किस नामक स्थान पर जो अपना फैक्ट्री स्थापित करता है, वही पूछा जा रहा है। भारत में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। 1600 ईस्वी में, ईस्वी जब आप लोगों को बता दी है कि 1600 ईस्वी में अपना कंपनी को स्थापित कर दिया था, लेकिन किस स्थान पर, कुछ कहीं न कहीं तो स्थान, कोई न कोई स्थान पर स्थापित क्या हुआ, तो वही बताना है आप लोग को, कौन सा स्थान पर जो है यह अपना फैक्ट्री के स्थापित किया था, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, जो भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे हम उसके नाम जो है अगली क्लास में उसका नाम भी लेंगे, ठीक है, और स्क्रीन पर दिखलाने का काम भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, 10 में से आपका कितना उत्तर सही हुए हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ साथ ही इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। और अगली क्लास में हम इससे अगले प्रश्न लेकर आएंगे जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देख आज की क्लास से पता चल गया होगा किस लेवल का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो चलिए कल की क्लास में भी आप लोग इसी प्रकार साथ देंगे, हमको उम्मीद है, ठीक है। तो चलिए लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद, थैंक यू।